एक हिस्सा काम करना बंद कर गया है और शरीर के एक हिस्से में कमजोरी आ गई है। मैंने भिड़ते ही उनसे पूछा क्या उनको बीपी की समस्या थी? हाँ डॉक्टर साहब, जवाब मिलता है हाँ उनको बीपी की समस्या थी। वो बीपी के मरीज थे, बीपी उनका ज़्यादा रहता था और वो बीपी की दवाइयाँ भी नहीं लेते। फिर मैंने उनको पूछा क्या उनको शुगर की समस्या थी? उन्होंने बोला हाँ डॉक्टर साहब, उनके शुगर भी बढ़ने लगा था, उसकी भी दवाई ऐसे ही कभी ले ली कभी नहीं ले ली। यहाँ इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जागरूक करने की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर रामकेश परमार, एक्सपर्ट मेडिकल कंसल्टेंट, यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कहना चाहता हूँ, स्ट्रोक, शरीर के एक हिस्से के अंदर कमजोरी आ जाना, जिसे आम भाषा के अंदर हम ब्रेन स्ट्रोक, लकवा, फालस, इस तरह की बीमारियों के नाम से संबोधित करते हैं। दूसरी बात आती है, इस तरह की बीमारियों के इलाज के लिए तरह तरह के लोग एडवाइस देते हैं। कई इस तरह के लोग बोलते हैं कि साहब वहाँ देसी दवाई खाई उससे ठीक होता है, कोई बोल देता है वहाँ वो इंजेक्शंस लगाते हैं उनसे आराम मिलता है। कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। कई बोलते हैं उन बाबाओं के मंदिर में जाने से ठीक हो जाता है। यहाँ मेरा उद्देश्य कहीं कोई ये नहीं, मेरा उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना और क्या वास्तविकता के अंदर इस बीमारी का बेहतरीन इलाज है और किस तरह से हम इस बीमारी को होने से रोक सकते हैं, इन चीजों को आप तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। अगर आपके आसपास कभी भी घर परिवार के अंदर कोई लकवा, फालिस, ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग, ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक, इस तरह की समस्या पैदा होती है तो सबसे पहले आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक है। आप इसको ध्यान से देखें, अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में ही ये जरूरी है कि हमें इसके पीछे जो कारण होते हैं उनको हम देख पाएं और ऐसा क्या करें कि हमारे आसपास कभी जीवन के अंदर हमारे किसी भी व्यक्ति को लकवा, फालिस, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन क्लॉटिंग, नस का फटना, ब्रेन हेमरेज, ये समस्या न हो। सबसे पहले कैमरामैन, एक बोर्ड है मेरा, इस बोर्ड पर आप फोकस करें। प्यारे दर्शकों और मेरे साथियों, मैंने इस बोर्ड के अंदर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। सबसे ऊपर लिखा है स्ट्रोक, ये लिखा हुआ है स्ट्रोक, STROK। एक लिखा हुआ है लकवा, ब्रेन हेमरेज या नस का फटना या क्लॉटिंग, नस के अंदर, ब्रेन की नस के अंदर थक्का जम जाना, या फालिस, शरीर के किसी भी हिस्से के अंदर आधे हिस्से, ये सब लगभग चीजें कहीं ना कहीं सिमुलेट करती हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है। दूसरी चीज मैंने लिखी है यहाँ पर HTN, यानी कि हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप और बीपी की समस्या। दूसरा लिखा है मैंने DM, डायबिटीज मेलाइटिस, यानी शुगर या मधुमेह की बीमारी। यहाँ इनका लिखने का कारण यह है, इस बीमारियों के लिए, लकवा, फालिस, हेमरेज, स्ट्रोक, क्लॉटिंग, ब्रेन के अंदर बीमारियों के लिए जिम्मेदार सबसे बड़े कारणों के अंदर हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी समस्या है। जब ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनका बीपी चेक करते हैं तो हमें बीपी कभी 180, 190, 170, 200 इतना मिलता है, शुगर बड़ी मिलती है। ये ऐसे कारण है कि अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाए समय रहते हुए, डायबिटीज ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया जाए समय रहते हुए, तो हमें ये दिक्कत नहीं होगी। या नहीं कि छोटी सी चीजों का ध्यान रखते हुए हम इन बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। फिर मैंने एक चीज लिखी है NCCT, हेड, MRI, एडमिशन, केयर, ICU केयर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और डायबिटीज कंट्रोल। अगर ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक और लकवा हो भी गया तो अब क्या करना है, ये भी जरूरी है। तो हमें रोकथाम के क्या नजरिए हैं और कैसे इस चीज को ठीक करें। तो जो पेशेंट थे उनको मैंने बोला आप तनाव रहित रहें, टेंशन न लें। सबसे पहले हमें इस तरह के अंदर तुरंत पेशेंट को इस तरह की समस्याएं, लकवा, फालिस, ये ब्रेन इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी है, पेशेंट को एडमिट करिए। आप आपके चिकित्सक जहां पर भी होंगे उनका बीपी, शुगर वगैरह चेक करेंगे, वाइटली स्टेबल करेंगे। आइडियली ऐसे पेशेंट को ICU केयर की जरूरत होती है, यहाँ पर तुरंत उसकी केयरिंग करी जाए, उसका बीपी कंट्रोल किया जाए। अन्य पैरामीटर्स जो वाइटल्स के अंदर होते हैं, बीपी है, शुगर है, ऑक्सीजन लेवल है, रेस्पिरेटरी रेट है, टेम्परेचर है, आउटपुट है, और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और कहीं ना कहीं इनके पीछे कोई और कारण तो नहीं है, उनका ध्यान रखते हुए हमें इन पैरामीटर्स को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। पर से ब्रेन हेमरेज के लिए कोई इलाज नहीं होता।
धीरे धीरे स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन के बाद में अगर हम इन बीमारियों को कंट्रोल करते हैं तो मेडिकली इनमें आराम मिल जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब कहीं हमें सर्जरी की जरूरत तो नहीं है। ब्रेन हेमरेज के रोगियों में सर्जरी की आवश्यकता एक अलग स्थिति में होती है, जब ब्रेन हेमरेज बहुत बड़ा हो, पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस हो, उस स्थिति के अंदर जीवन बचाने के लिए कई बार हमें ऑपरेशन की आवश्यकता भी होती है। बट इससे पहले हमें तुरंत पेशेंट को अस्पताल लेकर पहुंचना, उसको आईसीयू में भर्ती कराना और उसकी केयर करना बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ी चीज यहाँ एक मैसेज देना चाहूंगा, अपने घर परिवार के आसपास कभी किसी व्यक्ति को स्ट्रोक, लकवा, ब्रेन हेमरेज, फालिस, इस तरह की क्लॉटिंग समस्या हो तो कभी उससे मुंह से कुछ नहीं दें। ऐसे पेशेंट को आप मुंह से पानी नहीं पिलाएं। कई बार हमारे जीभ के कंट्रोल चले जाते हैं और उनके कंट्रोल जाने के कारण से हमें मुंह के अंदर पानी फेफड़ों में जाने की समस्या होती है। इसलिए ऐसे पेशेंटों की हम राइस ट्यूब डालते हैं और उसके बाद फीडिंग करते हैं। कहने का मतलब यह है, ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैंने उनको बोला, उन मरीज का जिनका आज कॉल था कि आप अस्पताल लेकर के आइए, तुरंत उसको एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद में राइस ट्यूब डाल दी और ट्रीटमेंट चालू है। पेशेंट धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, रोकथाम ये चीज हो नहीं, हमें अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, इसको कंट्रोल करें, डायबिटीज को कंट्रोल करें और कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है आज हमारी दिनचर्या के बदलाव के कारण से। खून के अंदर गाढ़ापन, खून में भारीपन, खून के अंदर चिकनाई अधिक होती है, जिससे ये दिक्कत होने लग जाती है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें, फिजिकली एक्टिव रहें। फिजिकल फिटनेस और एक्टिवनेस हमें इन बीमारियों से, लाइफस्टाइल डिजीज से बचाती है। इसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है, भविष्य के अंदर ये लकवा वगैरह इस तरह की समस्याओं को भी रोकती है। साथ साथ नशे के अंदर हम बात करें तो स्मोकिंग और अल्कोहल भी हमारे नसों को खराब करते हैं, जो कि इन चीजों के लिए